Hello students, the next forces are contact forces and non-contact force. Contact force, whenever a body comes in contact with the other one, okay, and exert a force, then that type of force is known as a contact force here. Okay, there are so many examples I have taken here. You can understand uh, these examples here. So firstly, the contact force which can be applied only when it is in contact with object. जैसे muscular force is a contact force here. Friction force is a contact force, pull or push is a contact force, normal reaction is a contact force, air resistance is a contact force here. So these are the examples of the contact force students. So here you can see here this person, okay, applying a force on this block and pushing this block towards right. So what you see that this person using, okay, this person using his hands actually by changing its position by pushing this block. So this is a contact force because these two bodies comes in contact to each other and the force starts exerting. Okay. Similarly, you can see here this friction force. This friction force is also a contact force. देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी तभी एग्जर्ट होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है. ठीक है, तो एक ब्लॉक है जो कि टेबल पर रखा हुआ है. ठीक है, और इस ब्लॉक और टेबल के बीच में अपोजिंग फोर्स एग्जर्ट होना शुरू हो जाएगा. व्हेनेवर यू अप्लाइड द फोर्स ऑन द ब्लॉक, ओके, देन an opposing force starts exerting in between the contact surface of these two bodies, which is known as friction force. This is also a contact force. Now next one is normal reaction. स्टूडेंट, जब आप किसी ब्लॉक को किसी टेबल पर प्लेस करते हैं तो आप देखते हैं उसका जो ब्लॉक का वेट है वो टेबल को, ठीक है, पुश करेगा डाउनवर्ड, और टेबल जो है उस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी जिसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा. तो ब्लॉक जो पुश कर रहा है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है अपने वेट से. mg इसका वेट होगा, mg मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दिस mg इज द वेट of the block, okay, which will push this table towards down, okay, and table also exert a reaction force which will be along the upward direction. It is also known as the normal reaction. Why it is called the normal reaction? Because this force will be at the 90 degree to this table, okay. तो जिस सरफेस पर ये ब्लॉक रखा हुआ उस सरफेस से 90 डिग्री एंगल पर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा, इसलिए हम इसको नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे. ये भी एक कांटेक्ट फोर्स होगा. ठीक है, इसी तरह से हमने देखा एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, और जो एयर फ्रिक्शन है, जो एयर फ्रिक्शन है या रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, वो इस पर एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा. यानी कि जो एयर है वो इस बॉल के मोशन को अपोज करती है. ठीक है, और एक टाइम बाद आप देखते हैं कि बॉल रेस्ट में आ जाती है. ठीक है, तो हमने किसी स्पीड से उसको थ्रो किया था लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो है ब्लॉक रेस्ट में आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली जो एयर है, एक्चुअली दिस एयर कम्स इन कांटेक्ट विद दिस बॉल एंड ओके स्टार्ट्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉल. तो आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट दिस विल स्टार्ट्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉल. सो दिस इज आल्सो नोन एज अ कांटेक्ट फोर्स. स्टूडेंट्स के बाद आते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर व्हाट? फोर्सेस व्हिच कैन बी अप्लाइड विदाउट कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट. यानी इस तरह के फोर्सेस भी होते हैं कि देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के सामने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और एक दूसरे से रिपेल भी कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा ईच एंड एवरीथिंग कम्स टुवर्ड्स द अर्थ. ओके, ईच एंड एवरी मास एक्चुअली कम्स टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो जो अर्थ है वो इसके पास एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जिसको आप कहते हैं. ग्रेविटी, उस ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट को पुल करता है. तो ये पुल जो हो रहा है, एक्चुअली पुलिंग जो हो रही है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटी. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है. एक्चुअली कोई जो है रोप नहीं बंधी हुई है उस ऑब्जेक्ट से जिससे कि वो उसको पुल कर रही है. तो कोई भी कांटेक्ट, उसमें कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो उन दोनों को कांटेक्ट कराता हो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ सकते हैं कि विदाउट एनी कांटेक्ट, ओके, द ऑब्जेक्ट कम्स टुवर्ड्स द अर्थ, ओके, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स. इस तरह से स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा. ठीक है, जब आप दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के सामने रख प्लेस करते हैं तब आप क्या देखते हैं कि इफ दिस साउथ इज इन फ्रंट ऑफ दिस नॉर्थ एक्चुअली, देन यू विल सी these two magnets will attract to each other.
तो जब ये साउथ नॉर्थ के सामने होगा तब ये दोनों एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और अगर साउथ साउथ है यानी कि पोल अगर सेम है, साउथ साउथ है, तब उस केस में उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखी हुई हैं और डिस्टेंस पर होने के बाद भी दोनों के बीच में एक्शन होना शुरू हो जाता है, या तो वो रिपल्शन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट एक्चुअली। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आपने एग्जांपल लिया है ग्रेविटेशन फोर्स का, एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, विदाउट टचिंग। तो यू विल से दिस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं बंधी हुई है जिससे कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट दे विल अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर, ओके। सो दीज टू फोर्सेज आर नॉन कॉन्टैक्ट। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होता है, ठीक है। आप आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सेम लाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो लाइक चार्ज पार्टिकल्स रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, ओके, सेम लाइक दिस, ओके। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर अनलाइक पोल्स हैं एक्चुअली, ये साउथ है नॉर्थ है, व्हेन द अनलाइक पोल्स इज एक्चुअली द अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ साउथ नॉर्थ है तो इसलिए दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ साउथ साउथ है इसलिए यहाँ रिपल्शन हो रहा है। इसी तरह से चार्ज पार्टिकल्स के केस में भी होता है। अगर लाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।